Okay, good morning and welcome back. तो we were in the middle of discussion of waves, ठीक है ना? तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम. ध्रुव दास के आप स्कूल से ले रहे हो? अब हर रोज घर से थोड़ी अलाउ कर देंगे, है ना? तो वो टेम्पोररी था. अब तो रेगुलरली स्कूल से ही होगा. बाकी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया डेट सब कि let's start. I mean, we were discussing about velocity of waves in different medium. तो उसमें मैंने देखा था कि सॉलिड में अगर वेलोसिटी जानना चाहते हो तो इन दैट केस क्या होगा ना, y by rho, ठीक है ना, y upon rho. और अगर लिक्विड में होता है तो इन दैट केस बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी अंडर रूट ऑफ. और अगर गैसेस में देखते हैं तो वेलोसिटी हो जाता है गामा RT by m, ठीक है. और अगर इसको तुम वैसे करना चाहते हो डेंसिटी के टर्म्स में, इन दैट केस गामा p by rho ही चलेगा, है ना. तो लेट्स स्टार्ट विद वन थिंग. कार्तिक दास की मेंस का कोई इंफॉर्मेशन है अभी एक्चुअली इंफॉर्मेशन तो अभी जस्ट लास्ट वीक तो हुआ था ना. और एजुकेशन मिनिस्टर टोल्ड NTA टू, तो हम लोग जो कर रहे थे दैट वाज डिस्कसिंग अबाउट वेव मोशन. तो मैं अभी कुछ फार्मूला दे रहा था, तो वी विल स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ मिक्सचर एंड दैट इज, सपोज आई से कि 3 मोल्स ऑफ हीलियम है और 2 मोल्स ऑफ hydrogen. 3 moles of helium and 2 moles of hydrogen. These are there. You have to find out the velocity of sound. So find velocity at 27 degrees Celsius. 27 क्यों दिया? I don't think I have to mention that, है ना. तो 27 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना. चलो शुरू करो, फटाफट शुरू करो. तब तो मैं एक बार और क्वेश्चन दे देता हूं पर सेकंड. चलो ठीक है, देखते हैं. पहली बात तो क्योंकि एक हीलियम है और एक हाइड्रोजन है, यानी गामा हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना. तो पहले सीबी निकाल लेते हैं. तो जो सीबी आएगा वो आएगा 3 इंटू CR/2 प्लस 2 इंटू अपॉन 5. तो 3 is 9 प्लस 10, 19/10R. तो इज इक्वल टू 19/10R. तो देखो सीपी एवरेज आ गया 29/10R. तो गामा आ गया इक्वल टू 29/10, ठीक है ना. सत्यम इज गिवन अ वेरी डिफरेंट आंसर, दैट इज 1218.5 मीटर पर सेकंड. ओके, काफी अलग है. चलो मैं देखता हूं. तो ये सीपी आ गया, तो इससे क्या होगा, गामा एवरेज आ गया. अब हमें मॉलिक्यूलर मास को एवरेज लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें तो मिक्सचर है. तो मॉलिक्यूलर मास का एवरेज क्या आ जाएगा, द m विल बी इक्वल टू सेम चीज 3 इंटू हीलियम 4 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, बाय 3 प्लस 2, ठीक है. 12 प्लस 4 16/5, यानी 16/5, लेकिन ये ग्राम्स में है, ठीक है. यानी इनटू 10 टू द पावर -3 kg. फाइन. तो अब बस वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना. तो गामा 29/10 इंटू R 8.314 इंटू T यानी 300 बाय 16/5 is what, 3.2 into 10 to the power
-3 का अंडर। आई थिंक दैट्स द कैलकुलेशन। देख लेते हैं, इतना क्या तो थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तब तक एक और क्वेश्चन देख लो। ये एक एयर कॉलम का ट्यूब है, यहां से मैंने वाइब्रेशंस करा कुछ और वो वाइब्रेशंस ट्रांसमिट हो रहे हैं यहां पे। टू फाइंड आउट द टाइम टेकन टू कवर L डिस्टेंस अगर टेंपरेचर लीनियरली वेरी कर रहा है तो, ठीक है। उस गैस का, एक ट्यूब के अंदर गैस है, इस गैस का वो सब दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास गामा वगैरह जो चाहिए होता है, मतलब नॉर्मली वो सब दे रखा है, ठीक है। डायटोमिक का तो 5r/2 होगा ना, तो इसलिए हाइड्रोजन का उन्होंने पूछा ना, हाइड्रोजन का 5r/2 क्यों है, तो उसीलिए मैं कह रहा हूं। तो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 1403, ठीक है ना, 1403 आ रहा है, नहीं सॉरी 1503, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1503 मीटर पर सेकेंड। इसमें दो जगह मिस्टेक होता है, एक तो एवरेज कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, जैसे सीवी एवरेज, फिर सीपी एवरेज, फिर गामा एवरेज। ये गामा एक्चुअली एवरेज का है, so this is actually gamma average, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर मास का भी एवरेज, लेकिन मॉलिक्यूलर मास में एक चीज और ध्यान रखना पड़ता है, दैट्स द सेकंड थिंग दैट आई सेड कि इसमें ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज ये जो आता है ना मोलार वाला जो आता है ना, एवोगाड्रो और वो सब जो क्या बोलते हैं डाल्टन और वो सब करके, उससे जो आएगा वो आंसर आएगा ग्राम से, मोल कंसेप्ट, और हमें यूज करना है केजी। तो बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ध्रुव से इसकी गामा अलग होगा, गामा अलग होगा क्यों? चौरा 29 में 19 होना चाहिए। ओहो अच्छा अच्छा, हाँ 29 में 19 होगा, 29 में 19 होगा, हाँ तब तो फिर चेंज हो गया ना। चलो एनीवे वो तो कैलकुलेट कर लेना अपने आप फिर, है ना। 29/19 होगा, दैट्स राइट। तो मैंने गलती से 29/10 किया, तो 29/19 यानी इनटू 10/19 यानी 1/1.9। चलो एनीवे कर लेना अपना कैलकुलेट। तो फिर ये तो नहीं होगा, इससे तो थोड़ा कम ही होगा, है ना। तो देख लेना अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब तो मिस्टेक सत्यम ने भी मिस्टेक पॉइंट आउट किया, तो चलो एनीवे नाउ यू कैन डू द कैलकुलेशंस। 1403 और मैं कर लूं फटाफट कैलकुलेशन। तो काफी कम आ रहा है ना। ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 700-800 के आसपास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली कुछ 800 थोड़ा कम आ रहा है, देख लेना आपने, ठीक है ना। चलो हमें तो अप्रोक्सीमेट मोटा मोटा हिसाब किया। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज अगर टेंपरेचर वेरी कर रहा है तो इन दैट केस कितना टाइम लगेगा साउंड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए। इस गैस का, ये गैस है, इसका मॉलिक्यूलर मास और गामा गिवन, ठीक है। चलो गो अहेड। तो हवाई जहाज से अर्थ के सरफेस तक आने का समझ लो कि एक अप्रोक्सीमेट मॉडल है। ओके, प्रणय हैज गिवन एन आंसर, वेल शिवम हैज गिवन आंसर ln के फॉर्म में, और प्रणय हैज गिवन एन आंसर इन रूट अंडर के फॉर्मेट में, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं किसी भी x डिस्टेंस दूर अगर निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा ना, t इज इक्वल टू t नॉट प्लस, अब l डिस्टेंस पे t नॉट का टेंपरेचर राइज हो रहा है, तो x डिस्टेंस पे क्या होगा, है ना, यानी x by l into t नॉट, these are the cases, so n equal to t नॉट into x plus l by l, ठीक है, that's the variation है। और वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी एट एनी x will be equal to what, gamma rt by m, यानी अंडर रूट ऑफ गामा r
T is this only, T naught into under root of x plus L by L or M. Then basically I can write it as some kind of constant into under root of x plus L. तो constant में क्या आएगा ना, ये पूरा चीज आ जाएगा, ये पूरा चीज, ये बाकी तो सब constant ही है। और आप लिख देंगे dx by dt, यानी हो जाएगा x plus L to the power minus half dx is equal to k dt 0 to t 0 to L, है ना। तो x to the minus half मतलब x to the plus half by half, यानी under root of x plus L, यानी under root of 2L minus of under root of L, ये हो जाएगा। और by half तो इसका twice भी आएगा और 2 by k, यानी t is equal to this 2 by k, k का यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 2 upon under root of gamma r t naught by m, बल्कि L को भी लेना चाहते ले लो, ml कर लो into root 2 minus 1, ठीक है, 2L root 2, ऑलमोस्ट वही आ रहा है, बस मैंने L को थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया, वो एक्चुअली रूट L को बाहर ले लिया तो उसको नीचे कर लिया ml, और बाकी तो गामा आर टी नॉट तो जैसे आ रहा है वैसे ही आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, आई थिंक इट्स ओके नाउ, ठीक है। तो दैट वुड बी द टाइम टेकन टू मूव थ्रू दिस गैस, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन द लैब स्टेट, एज आई सेड कि ऊपर से नीचे आने में यही टेंपरेचर वेरिएशन मिलता है अप्रॉक्सीमेटली, लीनियर वेरिएशन, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला था कि इट्स द रेप्लिका। सो लेट्स मूव ऑन। देखो इस चैप्टर में क्या क्या है, एक तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड वेव्स इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है, और उसके बाद है वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इन दैट केस क्या आएगा, है ना, वो हम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मैं लिखता हूं y is equal to 0.01 sin pi by 2t minus pi by 4t plus pi by 6, सपोज, ठीक है। तो फाइंड आउट द velocity at uh, 2 meter, 2 second of the particle, ये velocity निकालो। दूसरा है find out the velocity of sound as such, और तीसरा है find out the energy density, ठीक है, find out the energy density if it is given that the gas is at temperature of 300 degrees Celsius and it is oxygen gas, ठीक है, तो that's the case, and T is equal to 2 atmospheric pressure, ये दिया। तो तुमको निकालना है वेलोसिटी एट 2 मीटर एंड 2 सेकंड्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड एज सच, इनफैक्ट पता क्या ना, इसमें ना देने का जरूरत ही नहीं, प्रेशर, ठीक है, टेंपरेचर देने की जरूरत ही नहीं है, यू कैन फाइंड इट आउट। ये ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है, टेंपरेचर नहीं दिया, फाइन, तो that's it, oxygen gas and the pressure is given as 2 atmospheric pressure, go ahead। देखो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि ये y है, तो therefore velocity is what, differentiation, तो 0.01 यानी 1/800 और t वाला डिफरेंशिएशन होगा यानी dy dt
0.01 into omega, that is this one, right? So minus 0.01 into pi by 4 into cos बगल। तो अगर मैं 2 मीटर और 2 सेकंड रखता हूं तो 2 मीटर रखता हूं तो ये हो जाएगा पाई, 2 सेकंड रखता हूं तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, यानी पाई माइनस पाई बाय 2 इज पाई बाय 2 प्लस 6 प्लस पाई बाय 6। तो cos पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 वो माइनस हो जाएगा क्या साइन, यानी मैं इसको लिख सकता हूं प्लस, ये cos हटा देता हूं और इसको कर दूंगा मैं sin पाई बाय 6, ये 1/4 हो गया। यानी प्लस पाई बाय 800 इज इक्वल टू प्लस आएगा पाई बाय 800 मीटर पर सेकंड। तो पाई बाय 800 तो सबका आंसर सही आ रहा है। जहां तक वेलोसिटी की बात है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है ना, एक होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो अलग चीज है, और अब हम बात करें वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी वेलोसिटी ऑफ वेव, वो हो जाता है ओमेगा बाय के, है ना, लैम्डा बाय कैपिटल टी, तो 2/2 बाय कैंसिल करो तो ओमेगा बाय के। अब ओमेगा क्या है, पाई बाय 2, सॉरी ये वाला पाई बाय 4, और के क्या है पाई बाय 2, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा इक्वल टू हाफ मीटर पर सेकंड। ठीक है, देख लो अच्छे से, हाफ अ मीटर पर सेकंड। अब चक्कर ये कि ये वेलोसिटी अब ऑक्सीजन में होना चाहिए, यानी अब मैं लिखूंगा हाफ इज इक्वल टू गामा व्हिच इज 5r/2, गामा मतलब बेसिकली 5/2 हो गया, नहीं सर 5/3, 5/3 into r into t by 32। ठीक है, ये तो अगर वैसे चाहते हो तो t कितना आ जाएगा, ठीक है ना, तो t आ जाएगा, चाहो तो निकालना मतलब 32/4 into 3 by 5 into 8.314, so that would be the absolute temperature, तो very cold temperature। तो approximately कर लो तो 8 is 24, ठीक है ना, ये पूरा कैंसिल कर लो, 96 4 से 24 आ गया, 40 के आसपास, तो 24/40 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, देखो क्या आ रहा है ना, 24/5 into 8.314। तो इससे क्या होना, टेम्परेचर बेसिकली आ गया। तो जीरो 0.577 है ना, यानी 0.58, ठीक है। सो देयरफॉर टेम्परेचर आ गया 0.58 केल्विन। अब वैसे तो इस टेम्परेचर में लिक्विड ही हो जाएगा, तो इसलिए वैल्यूज तो एब्सर्ड ही आ रहा है, बट ठीक है, एज्यूमिंग दैट लेट्स से इट्स एन इक्वल, इट्स अ लिक्विड। अब ओ हां, एक 10 to the power -3 भी तो होगा, देखो 10 to the power -3 भी तो होगा, दैट्स राइट, ठीक। then it will be actually what, very less है ना, तो ये बहुत ही कम आएगा, 10 to the power -3 करने के बाद ये आएगा 5.8 into 10 to the power something minus, which is absurd actually, ठीक है ना, बट कोई नहीं, मानने में क्या जाता है। तो लेट्स assume that it is still existing at a gaseous phase है, in that case क्या होगा ना, 5.8 into 10 to the power -4 ऐसे कुछ है। So assuming that it is still existing in the gaseous phase, that's the best we can do. So in that case क्या हो जाएगा ना, हो जाएगा हमारा जो है एनर्जी डेंसिटी, यानी हाफ
इंटू रो। अब रो निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे ना, P इज इक्वल टू रो RT, PV इज इक्वल टू nRT and by तो रो RT by n हो गया, फिर रो बेसिकली हो गया PM by RT, यानी डेंसिटी आ गया PM by RT। ठीक है, तो P तो दे रखा है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 into 10 to the power 5 into M is 32 into 10 to the power minus 3। ठीक है, ये रो हो गया PM by RT, यानी 8.314 into 5.8 into 10 to the power minus 2, ये हो गया रो, है ना, into ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा तो पाई बाय 4 है, into 10 to the power minus 2 का whole square। Now that's the calculation। ठीक है, assuming that of course Rohan has asked ki won't it be sin pi by 2 plus pi by 6। वो एक्चुअली ना देखो, ये sin का एक तो cos हो गया, cos और अंदर का आया था pi by 2 plus pi by 6, उसको मैंने माइनस sin pi by 6 कर दिया, और एक डिफरेंशिएशन करके ये वाला माइनस के चक्कर में एक माइनस भी आया, तो वो माइनस और वो जो cos pi by 2 plus pi by 6 आया था उसको मैंने sin pi by 6 कर दिया, तो वो एक और माइनस कैरी कर रहा है, तो उस चक्कर में क्या नहीं प्लस हो गया। दैट्स द चेंजेस। ठीक है, देखो अभी ऐसे क्वेश्चन अगर ऑन द स्पॉट बनाओ ना तो ऐसे एब्सर्ड वैल्यूज ही आ जाते हैं। अब जैसे मान लो ये टेंपरेचर आ गया 5.8 माइनस 4, अभी तो ऑलमोस्ट जीरो टचिंग है, उसमें तो ऑक्सीजन गैसेस में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई, तो ठीक है, जस्ट टू गेट अ फील है कि कैसे करना है। अब कल को ऑब्वियसली जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा रीजनेबल वैल्यूज आएंगी, दैट्स बट ऑब्वियस है ना, तो दैट दोस कैन बी डन। अभी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बता दो एक बार। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला वो है एनर्जी डेंसिटी, देखो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला वो होता है कापा, कापा इज इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये चीज ठीक है ना, तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। Kappa as you know is energy. So therefore don't go by the values of the question, values that I have given are little absurd, ये वाला तो absurd ही वैल्यू है, इस टेंपरेचर में तो लिक्विड ही हो जाएगा ऑक्सीजन, बट go by the spirit of the question, otherwise ना क्वेश्चन देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, because how will you think before and ये चीजें consequences होंगे, है ना, तो कई बार वो वैल्यूज के साथ मैच नहीं करता है। अच्छा, एक तो ये हो गया, दूसरी बात ये कि उसके ऊपर तो पता ही है कि अगर नोड मोड में होता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडिंग वेव्स है, ठीक है ना, दिस इज अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। अब आता है स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स में क्या होगा, अगर दो ऑपोजिट वेव्स अगर इकट्ठे मिलते हैं तो दैट स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होता है। अब उसमें नोड एंटी नोड, अब उसमें वाइब्रेशन ऑफ नो स्ट्रिंग्स एंड वाइब्रेशन ऑफ पाइप, तो अगर मान लो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स में अगर मान लो नोड मोड होता है या एंटी नोड मोड होता है, in that case क्या होगा ना, in that case lambda by 2 will be equal to L। ये हो गया फंडामेंटल, ठीक है, ये हो गया अगर नोड मोड में होता है और एंटी नोड मोड। नोड मोड का मतलब होता है जब दोनों तरफ बांध दिया तुमने तो दोनों तरफ नोड होना मजबूरी होगी, तो ऐसे केस में बीच में जो वो बनेगा क्या बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स, उसमें फंडामेंटल के टाइम क्या होगा ना, लैम्डा बाय 2 विल बी टेकन एज एल। क्यों? क्योंकि नोड और नोड के जो एडजेसेंट डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, और अगर नोड एंटी नोड में वाइब्रेट करते हैं इन दैट केस जो फंडामेंटल होगा वो हो जाएगा लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल।
ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल, जैसे लैम्डा बाय 2 अगर l होता है तो अगले मोड में क्या होगा 2 into lambda by 2 is equal to l, तो nth वाले में क्या होगा n into lambda by 2 is equal to l, तो ये हो गया फंडामेंटल, और जो nth मोड आएगा उसमें क्या होगा ना n into lambda by 2 is equal to l, that's it। ये हो गया नोड नोड हो चाहे एंटी नोड हो वो चीज, तो अगर नोड नोड होगा तो ऐसे दिखाएंगे, और अगर एंटी नोड होगा तो ऐसे दिखाएंगे, एक ही बात, तो भी लैम्डा बाय 2 तो हो ही रहा एंड सो ऑन। और अगर तुम नोड एंटी नोड मोड में करोगे तो पहला वाला हो गया फंडामेंटल के लिए लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू l, ठीक है ना, फंडामेंटल के लिए लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू l, और उसके बाद क्या होगा 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू l, फिर 5 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू l, यानी nth मोड में क्या आ जाएगा, nth मोड में आ जाएगा 2n minus 1 by 4, है ना, लैम्डा बाय 2 ऐड होगा, लैम्डा बाय 4 प्लस n minus 1, अगर तुम nth मोड में करते हो, हाँ ठीक है, 2 वाले में 3 लैम्डा बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू l। बाकी उस मीडियम पे जो वेलोसिटी होगा, अच्छा ये जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग के केस में होगा, ये स्ट्रिंग के केस में भी होगा, और अगर ओपन पाइप में वाइब्रेशंस हो रहा है तो दोनों तरफ क्लोज्ड, दोनों तरफ ओपन, और एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज्ड, उसके लिए भी सेम मैथमेटिक्स है, बस उसमें एक चीज हम लोग अलग करते हैं, दैट इज इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स पे एग्जैक्टली l होगा, और अगर स्ट्रिंग नहीं है और मान लो पाइप है, तो इन दैट केस अगर एक साइड ओपन है तो इन दैट केस एक एंड करेक्शन हम लगा देते हैं। तो अगर मान लो एंटी नोड है, अगर नोड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई एंड करेक्शन नहीं, ठीक है ना, तो मैं एक बार डिटेल में बता देता हूं। अगर मान लो ये जो मैंने बताया ये था स्ट्रिंग्स के लिए, ये था स्ट्रिंग्स के लिए, ये ऑल दिस वर फॉर स्ट्रिंग्स। अगर एयर कॉलम होगा इन दैट केस क्या, ये नोड मोड, यानी दोनों तरफ क्लोज्ड है, दोनों तरफ क्लोज्ड है, तब तो एग्जैक्टली लाइक अ स्ट्रिंग हो जाएगा। और मैं nth मोड की बात कर रहा हूं, nth मोड में क्या होगा ना n into lambda by 2 is equal to l, ये हो गया नोड मोड। लेकिन एंटी नोड मोड में क्या होगा, इसमें अगर nth मोड में वाइब्रेशन हो रहा है तो इन दैट केस ये भी होगा n into lambda by 2, लेकिन ये हो जाएगा l प्लस, इधर भी एंटी करेक्शन आएगा, इधर भी एंटी करेक्शन आएगा, ठीक है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस 2e, प्लस 2e। सत्यमेव दास की इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिससे नंबर पता नहीं चलता, नंबर पता चलता है वो भी बता दीजिए। कैन यू रिफ्रेश द क्वेश्चन सिलेक्ट, वो नंबर वाले जगह पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे l प्लस 2e हो जाएगा, और अगर नोड एंटी नोड करोगे, जैसे नोड एंटी नोड का तो फॉर्मूला दे रखा है ना, लेकिन इस केस में क्या होगा ना, नोड एंटी नोड के केस में क्या होगा कि एक तरफ पाइप बंद है और एक तरफ ओपन है, तो इसलिए इसका nth मोड में जो मैथमेटिक्स होगा वो होगा ये वाला, दैट इज इनटू लैम्डा भी हो गया इधर ऑब्वियसली, तो इन दैट केस हो जाएगा 2n minus 1 by 4 into lambda is equal to l plus, ये एंड करेक्शन है, दैट्स द पॉइंट। Okay, Pranay is asking what is the difference between mode and overtone. Okay, सुन लो, fundamental is called as the first mode, ठीक है ना, ये जनरल बता रहा था, first mode of vibration is equal to fundamental, ठीक है, second mode of vibration is called as first overtone, third mode of vibration will be called as second overtone,
ठीक है। और ऐसे करते 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 अगर nth मोड में चले जाओगे तो n -1 है ओवर 2। अगर nth मोड में जाओगे दैट इज इक्वल टू n -1 ओवर 2। ये चीज है। ये इसका बेसिक चीज है, ठीक है ना। जैसे जैसे सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास ना एक वो है अगेन एक प्रॉब्लम है कि मैं वैल्यूज दूंगा, पता नहीं कुछ एब्सर्ड सा ना आ जाए, बट चलो कोई नहीं, कुछ तो करें। सपोज यहाँ पे एक वाटर कॉलम है जो कि सपोज 10 मीटर्स का है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो कि 20 हर्ट्ज का है, ठीक है। 20 हर्ट्ज का है और ये स्टार्ट हुआ सपोज 2 मीटर पे, स्टार्ट हुआ 2 मीटर पे, ये पानी का वो है और यहाँ पे लीकेज हो रहा है, ठीक है। और स्मॉल a बाय कैपिटल A दिया हुआ इक्वल टू 10 टू द पावर -3, ये दिया हुआ, ठीक है। ये 2 मीटर है, स्मॉल a बाय कैपिटल A दिया हुआ 2 मीटर 10 टू द -3 सो दिया हुआ। अच्छा, ये 20 हर्ट्ज का एक ट्यूनिंग फॉर्क है, तो फर्स्ट टाइम, अच्छा, और वेलोसिटी ऑफ साउंड है मान लो इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है सपोज 300 मीटर पर सेकंड, और ये ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दे रखा है सपोज 30 हर्ट्ज। थोड़ा और ज्यादा कर दें, 50 कर दें। फर्स्ट टाइम कब लाउड साउंड कब मिलेगा, ठीक है। और विल इट बी heard second time also, if yes तो when, ये क्वेश्चन है। तो मालूम है, बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, एंड दैट इज हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या मल्टीपल, दैट्स इट, यानी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, वो उतना नंबर का हार्मोनिक है। अब जैसे मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और किसी जगह पे 250 हर्ट्ज का वाइब्रेशन चल रहा है, तो हम बोलेंगे ये फिफ्थ हार्मोनिक है, ये चीज। तो इट बिकम फिफ्थ हार्मोनिक, फाइन। तो वो हो गया हार्मोनिक का कंसेप्ट। पहली बात तो देखो कि विल इट एवर प्रोड्यूस लाउड साउंड और नॉट, तो वो टाइम तो बाद में निकलता जाएगा। सी द टाइम इज अ लिटिल डिफरेंट एस्पेक्ट। क्यों टाइम इसलिए डिफरेंट एस्पेक्ट, क्योंकि देखो पानी निकल के जा रहा है, लीक कर रहा है, ये तो यहाँ पे छोटा सा लीक कर रहा है, और ये कैपिटल है, मान लो इसका ये पूरा सेक्शन और उसका स्मॉल है, तो वो सब तो अपने आप समझ जाओ, दैट्स नॉट द मेन कंसर्न ऑफ द क्वेश्चन। मेन कंसर्न कि क्या कभी भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वाइब्रेशंस पॉसिबल होंगे विद लाउड साउंड,
दैट्स द क्वेश्चन। और कुछ दिया नहीं है, रेडियस डायमीटर पाइप का कुछ दिया नहीं है, तो देखो हम लोग एंड करेक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो नेग्लेक्ट एंड करेक्शन, नेग्लेक्ट एंड करेक्शन। चलो ध्रुव ने यस आंसर दिया, यानी प्रॉब्ली व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज दैट कभी ना कभी तो करेंगे। अब कौन से टाइम पे करेंगे दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर, बट एटलीस्ट कभी ना कभी करेंगे। चलो देखते हैं। चलो अब देखते हैं पहली बार कब होगा। तो देखो इसमें क्या ना, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, तो ये नोड एंटी नोड मोड होगा। तो नोड एंटी नोड मोड में क्या होगा, है ना। तो नोड एंटी नोड मोड में ये हो जाएगा कि जो जो हाइट है दैट शुड बी इक्वल टू 2n minus 4 2n minus 1/4 into lambda। अब lambda क्या है ना, frequency into lambda is equal to frequency to wavelength is equal to क्या बोलते हैं वेलोसिटी। तो इससे लैम्डा पता चल गया 6 मीटर इज द लैम्डा। 6 into 50 is 300, तो 6 मीटर। तो लैम्डा 6 मीटर हो गया, तो into 6, ठीक है ना। तो यानी h is equal to 2n minus 1 into 3/2। तो अगर n is equal to 1 पुट करता हूं, तो अगर n is equal to 1 पुट करता हूं तो क्या हो गया ना, h will be equal to 1.5 मीटर। तो वो तो होगा नहीं, क्यों, ये तो ऑलरेडी 2 मीटर से स्टार्ट किया मैंने, है ना, 2 मीटर से स्टार्ट किया। अब अगला क्या होगा ना, n is equal to अगर मैं 2 पुट करता हूं तो जो हाइट आता है, एक्चुअली यहाँ पे हाइट तो नहीं, यहाँ पे डेप्थ है, बट चलो ठीक है, टर्मिनोलॉजी तो एक ही है। एंड दैट इज इक्वल टू n is equal to मैं 2 पुट करूंगा, इन दैट केस क्या होगा, h is equal to और कम होना, ये देखो, ठीक है। सॉरी ऐसा नहीं करेंगे। अब ये इस हाइट पे तो आ गया ना, है ना। तो ये 1.5 मीटर पे आएगा अगर n is equal to 1 है ना। तो n is equal to 1 तो आ रहा है 1.5। अगला कहां पे आएगा, अगला आएगा 1.5 प्लस लैम्डा दैट इज 7.5, ठीक है। तो सबसे पहला तो h is equal to 1.5 पे होगा। अगला क्या हो जाएगा ना, 2 पुट करेंगे तो 4.5, तो h is equal to 4.5। मतलब खुद ही कैलकुलेट कर लो n is equal to क्या पुट करना है। तो यानी अब हाइट, अब हमें चाहिए इसको 4.5 पे होना चाहिए, यानी इसका जो हाइट है अभी वो 8 मीटर था, है ना। और अगर ये 4.5 कर दो तो ये हो जाएगा 5.5। अच्छा, हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, अब हम इसको यूज करेंगे कैसे। हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या होता है ना, vy is equal to small a by capital A into under root of 2g1, ये vy आ गया, is equal to dy by dt। तो यानी अब हम पुट करेंगे y by यानी y to the power minus half into dy, और ये हो जाएगा 8 से लेके 5.5, है ना।
8 से लेके 5.5 तक इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल ए बाई कैपिटल तो 10 to the minus 3 10 to the minus 3 into under root of 2g then into 10 into dt 0 to t that's it तो 0 to t हो गया हाँ ठीक तो y to the power half by half तो 2 चला जाएगा तो 2 into root under 8 minus root under 5.5 इसका मतलब t हो जाएगा इक्वल टू root under 8 minus root under 5.5 into 2 ठीक है ना by 10 to the minus 3 into root under 20 यानी 1000 into root under 20 ये आ गया कुछ ऐसे करते हैं ये कुछ मैंने कहीं तो कुछ गड़बड़ किया है अच्छा 1000 उधर चल रहा सॉरी root under 20 into 1000 ठीक है ना ये इसका आंसर आ रहा है बाकी तो कैलकुलेशन है प्रणय आज की इसका लाउड साउंड कब होता है तो देखो ऐसा ही सेड ना कि लाउड साउंड वो वेंटेज पॉइंट्स पे होंगे तो कब कब होगा वो मैंने बताया 4.5 सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम तो नहीं सॉरी ये होगा फर्स्ट टाइम ये होगा फर्स्ट टाइम जब h का वैल्यू हो जाएगा ऊपर से 4.5 मीटर ठीक है ना फिर सेकंड टाइम भी होगा जब h इक्वल टू हो जाएगा 3 हाँ 7.5 बस दो बार और होगा मतलब टोटल दो बार होगा पहली बार हो रहा है जब h का वैल्यू 1.5 तो वो तो हो नहीं पा रहा दूसरी बार होता है जब h इक्वल टू 4.5 तो ये होगा क्योंकि 1.5 वाला इसलिए नहीं हो पाएगा ऑलरेडी 2 मीटर से स्टार्ट ही किया अब ये वो कम होता जाएगा उसका डेप्थ कम होगा नहीं ऊपर से हाइट कम होता जाएगा या ऊपर से डेप्थ बढ़ता जाएगा जैसे भी लैंग्वेज यूज करना चाहते हो तो एक बार 4.5 आएगा फिर अगला जो आएगा वो आएगा 7.5 की है ना तो वो चीज है तो अगला 7.5 पे हो जाएगा h पे और हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर लिमिट सेट करेंगे तो पहली बार का तो ये टाइम आएगा t1 is equal to this बाकी तो कैलकुलेशन है दैट यू कैन डू आई थिंक योरसेल्फ अब इसको क्या करके दिखाना है ना रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर 5.5 is equal to 0.483 into is equal to this divided by under 20 करीब करीब 108 अप्रोक्सीमेटली 108 सेकेंड्स आ रहे सत्यमेव कि अगर ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन में ट्यूब होता तो कैसे करेंगे देखो व्हाट यू आर डूइंग इज दैट एसेंशियली यू आर इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ इट्स टाइम पर हमने याद कर दो कोनिकल क्वेश्चन कर रखे हैं कोनिकल वाले में हमने क्वेश्चन कर रखे हैं कि टाइम एज फार एज द हाइट इज कंसर्न ये वाले ये तो शेप से कोई मतलब नहीं ये यही आंसर आएगा अगर इसका हाइट ऐसे भी कर दोगे ना ये ट्यूब अगर हो जाए तो भी यही है डेप्थ पे होगा इसलिए ये चीज ट्यूब के शेप पे इंडिपेंडेंट है पर अगर शेप को जो मर्जी कर दोगे तो वो टाइम नहीं निकाल पाओगे अभी जैसे टाइम निकल गया दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 108 सेकंड्स दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 108 सेकंड्स अभी मैंने कैलकुलेट किया तो 108 सेकंड के आसपास आ रहा है एक बार फिर भी कैलकुलेट कर लेना अपने आप और नहीं 2 भी तो है मैंने 2 नहीं यूज किया यानी हो जाएगा 216 सेकंड्स approximately 216 seconds एक्चुअली मैंने ट्वाइस नहीं किया बाकी मैंने कर दिया तो ट्वाइस अभी देखा तो approximately 216 seconds हो गया पहले वाले का दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे है ना तो दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे 8 से 5.5 है ना तो ये 4.5 तो अगला 7.5 तो यानी 2.5 हो जाएगा तो इन दैट केस में ये 2.5 लगा देंगे यानी अब आंसर में बस इतना ही चेंज आएगा तो एकदम शुरू से टाइम करोगे तो जो स्टार्टिंग से t2 अगर देखते हो तो वो आ जाएगा अगर इंटरवल चाहिए तो फिर ये वाला माइनस कर देना 216
है ना। तो जो शुरू से अगर टाइम मेजर करते हो, शुरू से अगर टाइम मेजर करते हो, इन दैट केस जो T2 आएगा, लेकिन T2 ध्यान रखना 0 से T2 की बात कर रहा हूं मैं, वो T1 वाला हिस्सा भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, मतलब स्टार्टिंग से T2 की बात कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा रूट अंडर 8। और अगर तुम बोले नहीं भाई मुझे तो इससे वहां तक चाहिए, तो ठीक है, इन दैट केस एक काम करो, सेकेंड टाइम इंटरवल निकालना हो, इंटरवल क्या होगा, रूट अंडर 5.5 माइनस रूट अंडर 2.5 बाय बाकी तो ये है रूट 20 इंटू 1000। तो यानी वो तो अपने आप 4 से कर लो तो रूट 5 हो जाएगा, रूट 20 पे हटाओ, क्योंकि ये हो जाएगा 4 5 2 रूट 5, तो कैंसिल हो गया रूट 5। दैट्स इट, दैट यू कैन डू नाउ। वेल एक और भी आया दैट सर मैं हाइट की पूछ रहा था खाली। देखो इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है कि वेव, वो जो लाउड साउंड वाला चीज होगा वो किस हाइट पे होगा या किस डेप्थ पे होगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर है। तो कंटेनर कॉनिकल ले लो, हेमिस्फेरिकल ले लो या सीधा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हाइट तो यही है, यानी 1.5 4.5 और तीसरे वाला हो जाएगा 7.5। हाइट या डेप्थ जो भी कहना चाहते हो, तो वो तो वही होगा। अब उसको अचीव करने के लिए टाइम क्या चाहिए होगा, जैसे इस क्वेश्चन में कहना थोड़ा सा इजी हो गया, क्यों, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, बट अगर वेरिएबल क्रॉस सेक्शन रखोगे तो दैट केस वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ही दिन पहले कॉनिकल में लिक्विड का कैसे कैसे हाइट का चेंज होता है उसके ऊपर हमने डिस्कशन कर रखा है, तो ऐसे कोई इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बट यस इट विल टेक सम टाइम, तो उतना तो करना पड़ेगा, कांट अवॉइड दैट। So therefore these are two different aspects, they don't affect each other. तो therefore अगर कॉनिकल हो या सीधा हो, हाइट कितना चाहिए होगा नहीं है, हाँ टाइम का इश्यू थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होके निकलेगा, दैट यू कांट हैव, ठीक है ना। अच्छा हाइट ही पूछ रहे थे, हाँ तो दैट्स राइट, हाइट वाला पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, हाइट से शेप से कोई मतलब नहीं, अगर एक मटका भी लगा दोगे ना ऐसे करके, जो होता है ना मटका या जो भी होता है, उसमें भी हाइट से ही मतलब रहता है, ना कि उसके शेप से, कि वो तो वेरिएबल शेप का होता है, ठीक है। चलो सो वी जस्ट डन अ लिटिल बिट ऑन यू नो स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर डिस्कशन अभी, कल हम लोग थोड़ा सा और करेंगे, खास करके रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऊपर ऑफ वेव्स के ऊपर, और उसमें कैसे इक्वेशंस बनाया जाता है, रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन, ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन, एनर्जी लॉस अगर हो रहा है तो एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट्स नंबर 1 एंड नंबर 2 इज ऑन डॉपलर इफेक्ट। तो हम लोग मेनली ये दो चीजें कल फोकस करेंगे, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, फिर विल कैरी ऑन टुमारो, ठीक है, ओके हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू, हैव अ गुड, ओके।